स्वागत है दोस्तों मैथोफिलिक एजुकेशन में। तो चलिए इस लेक्चर में हम लोग जनरल सॉल्यूशन के बारे में सीखेंगे, पर्टिकुलर सॉल्यूशन के बारे में सीखेंगे और नॉन होमोजीनियस इक्वेशन को कैसे हम लोग होमोजीनियस में चेंज करते हैं वो चीज़ें यहाँ पर हम लोग सीखेंगे। ओके, तो चलिए मैं यहाँ पर बताता हूँ जनरल सॉल्यूशन के बारे में। ओके, तो जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन क्या होता है मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन का। द solution of differential equation in which number of Li arbitrary constant या इन्हीं को मैं बोलूं पैरामीटर ओके, arbitrary constant या parameter okay is equal to the order of differential equation। okay, तो जो मेरे पास नंबर ऑफ Li arbitrary constant होंगे, अगर वो मेरे पास इसके ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर के इक्वल हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन। इवन हमारे पास क्वेश्चन में दिया रहेगा, इस टाइप के खैर क्वेश्चन नहीं आते हैं, हमने 12th में पढ़ रखे हैं इस टाइप के क्वेश्चन कि हमारे पास कांस्टेंट होते थे, आर्बिट्री कांस्टेंट होते थे, पैरामीटर्स होते थे। फिर उसके बाद हम लोग जितने मेरे पास आर्बिट्री कांस्टेंट होते थे उतनी ही टाइम हम लोग डेरिवेट करते थे। ओके, जितना मिनिमम से मिनिमम हम कर सके, एक्चुअली लॉजिक क्या होता था, जितना मिनिमम से मिनिमम हम लोग वहाँ पर डिफ्रेंशिएट कर सके, मतलब उसका ऑर्डर देख सकें कि हमारा कांस्टेंट गायब हो जाए। बात में आ रही है। ओके, तो चलिए देखते हैं, एक एग्जाम्पल लेता हूँ मैं यहाँ पर, एक एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया, y ऑफ x इज इक्वल्स टू ई पावर a इंटू ई पावर बी एक्स प्लस सी। ओके, तो इसका ऑर्डर क्या होगा? अच्छा, कांस्टेंट ऐसे आप इजीली देखोगे तो a है, b है, c है, तो 3 कांस्टेंट होगा तो 3 टाइम से डेरिवेट होगा, ऑर्डर 3 होगा। ओके, तो लेकिन ऐसा नहीं है, इसको हम सॉल्व करते हैं, इसको हम लोग यहाँ पर सॉल्व करके देखते हैं। जैसे अब यहाँ पर सिंपली पहले तो ये देख सकते हो आप, इसको हम लोग ऐसा a इंटू एक e पावर c इंटू ई पावर बी एक्स, इसको ऐसा कर सकते हैं। ओके, ये एक कांस्टेंट हमको मिल गए। ओके, इसकी जगह हम लोग सिंपली यहाँ पर कर रहे हैं a इंटू ई पावर बी एक्स। ये सिंपली 12th का है, 12th का खेल खेल रहे हैं, बाकी यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है। ओके, a इंटू ई पावर बी एक्स, तो यहाँ पर मेरे पास 2 कांस्टेंट मिले, यहाँ पर 2 कांस्टेंट मिले, तो इसके जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा? ऑर्डर मेरे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा वो क्या होगा? 2 होगा। ओके, अच्छा चलिए देखते हैं, अब हम लोग इसको सॉल्व करके देखते हैं। अगर ये y ऑफ x इक्वल्स टू a इंटू ई पावर बी एक्स प्लस a इंटू ई पावर बी एक्स है, तो y डैश ऑफ x करोगे तो क्या आएगा? a इंटू स्मॉल b ई पावर बी एक्स। इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन कर दी। ओके, अच्छा इसको हमने यहाँ पर क्या किया? फर्स्ट इक्वेशन कर दी। और y ऑफ x क्या है मेरे पास? a इंटू ई पावर बी एक्स है, तो a इंटू ई पावर बी एक्स मेरे पास क्या हो जाएगा? y ऑफ x हो जाएगा। तो यहाँ से मैं ऐसा कर सकता हूँ b इंटू वाई ऑफ x। ओके, इसको मैं यहाँ से, इसको मैं फर्स्ट, ठीक है, इसको फर्स्ट कर लिया, इसको सेकेंड कर लिया, ठीक है, y डैश x इज इक्वल्स टू दिस। ओके, तो ऑर्डर 2 है, 2 टाइम डेरिवेट, फिर से कांस्टेंट हटाना हमारा मेन यहाँ पर काम होगा। ओके, तो कांस्टेंट हटाना है हमको, फिर से एक बार डेरिवेट करेंगे इसको, तो y डबल डैश ऑफ x इक्वल्स टू b y डैश ऑफ x। ओके, तो ये मेरे पास हो जाएगा। अब यहाँ पर ऑर्डर 2 है इसलिए हम 2 टाइम यहाँ पर डेरिवेट कर रहे हैं। ओके, अच्छा यहाँ पर देख सकते हो b की वैल्यू यहाँ से मैं चेंज कर सकता हूँ y डैश ऑफ x अपॉन y ऑफ x। ओके, तो यहाँ पर b की वैल्यू मैंने यहाँ पर चेंज कर दी, इसको y डैश x को यहाँ पर ले आया मैं, और b की वैल्यू मैंने क्या किया? y डैश x अपॉन y ऑफ x। ये मेरे पास सिंपली आ जाएगा y डबल डैश और इसको टू y डैश x का होल स्क्वायर। y डैश x ना लिखूँ मैं, y डैश x का स्क्वायर। ओके, या इसी को सिंप्लीफाई करूँ मैं अगर, माइनस y डैश का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ओके, यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ पर y डैश का स्क्वायर है, नॉन लीनियर है मेरे पास, और ये कैसी है? ये मेरे पास ऑर्डर 2 की है और डिग्री 1 है और नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ओके,
तो इस टाइप का हुआ, ये हम 12th में सीख चुके हैं। ओके, तो एक सिंपल सा क्वेश्चन देख लेते हैं। एक मैं यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन देख लेता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, पर्टिकुलर सॉल्यूशन देखते हैं इसका। तो ये नॉर्मल है, अभी जो हम 12th में पढ़ चुके हैं वही यहाँ पर कर रहे हैं अभी। ओके, तो क्वेश्चन है मेरे पास, क्वेश्चन है इफ y ऑफ x इज इक्वल्स टू c1 cos स्क्वायर x प्लस c2 sin स्क्वायर x प्लस c3 cos 2x प्लस c4 b the general solution of differential equation find order। ओके, तो ये क्या है, जनरल सॉल्यूशन है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ऑर्डर फाइंड करना है इसका, ठीक है। तो यहां देख सकते हो मैंने क्या किया, y ऑफ x इज इक्वल्स टू c1 cos स्क्वायर x प्लस c2 sin स्क्वायर x प्लस c3। अच्छा, cos 2x को पहले मैंने क्या किया, यहाँ पर चेंज कर दिया। क्यों, देखिए यहाँ पर देख सकते हो आप यहाँ पर कि cos स्क्वायर x है, sin स्क्वायर x है। ओके, तो मैं cos 2x को यहाँ पर चेंज कर रहा हूँ cos स्क्वायर और sin स्क्वायर के टर्म में। ओके, मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ, एक्चुअल क्या है कि यहाँ पर आपको ऐसा लग रहा है 4 कांस्टेंट है तो 4 ऑर्डर का होगा ये। ओके, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे, कांस्टेंट को जितना हो सके आप कम करो, तो मेरे पास ऑर्डर भी कम हो जाएगा। ओके, अगर हम कर पा रहे हैं ऐसा तो ओके, 12th वाला काम कर रहे हैं मैं यहाँ पर सिंपली। तो इसको हमने किया cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x प्लस c4। ओके, अच्छा c3 cos स्क्वायर x हो जाएगा माइनस c3 साइन स्क्वायर x। ओके, c3 cos स्क्वायर x इसके साथ ले लेंगे और cos स्क्वायर x को कॉमन ले लेंगे, तो मेरे पास आ जाएगा c1 प्लस c3 cos स्क्वायर x प्लस इसी तरह c2 माइनस c3 साइन स्क्वायर x प्लस c4। अब यहाँ पर सिंपली देख सकते हो कि ये मेरे पास एक अलग कांस्टेंट बन जाएगा कैपिटल A, ये मेरे पास एक अलग कांस्टेंट बन जाएगा कैपिटल B। ओके, और एक ये c4 है ही, तो यहाँ पर 3 हो गए, एक हमने रिड्यूस किया। ओके, क्या और भी रिड्यूस कर सकते हैं हम ऐसा, तो जवाब आएगा बिल्कुल, क्योंकि cos स्क्वायर x है, यहाँ sin स्क्वायर x है, इसको हम लोग cos स्क्वायर के टर्म में चेंज कर सकते हैं या इसको हम लोग sin के टर्म में चेंज कर सकते हैं। ओके, तो इसको जब अगर मैं चेंज करता हूँ तो 1 माइनस साइन स्क्वायर x और ये c1 प्लस c3 प्लस c2 माइनस c3 साइन स्क्वायर x प्लस c4। ओके, अब देखेंगे यहाँ पर c1 प्लस c3 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, c1 प्लस c3 आएगा माइनस c1 प्लस c3 इंटू साइन स्क्वायर x। अब साइन स्क्वायर x से अगर यार ये आप कॉमन ले लेंगे, ठीक है, या मैं ऐसा बोलूं, देखिए c1 प्लस c3 है, c1 प्लस c3 माइनस c1 प्लस c3 साइन स्क्वायर x प्लस c2 माइनस c3 साइन स्क्वायर x प्लस c4। अच्छा, c4 को हम इसके साथ ले लें, अगर इसको हमने यहाँ पर कर लिया प्लस c4 कर लिया। ओके, और जब साइन स्क्वायर x आप यहाँ से कॉमन लोगे, ये एक आपका मान लीजिए a बन गया, क्योंकि ये सारे कांस्टेंट हैं, एक ही कांस्टेंट आ जाएगा माइनस। और यहाँ पर देख सकते हो आप यहाँ पर कि साइन स्क्वायर x कॉमन लेंगे जैसे ही आप, तो ये मेरे पास क्या आएगा c1 प्लस c3। ओके, साइन स्क्वायर x अगर मैं कॉमन ले रहा हूँ, ओके, तो ये मेरे पास क्या आएगा, एक्चुअली माइनस साइन स्क्वायर x मैंने कॉमन लिया है, ठीक है, माइनस कॉमन लिया है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस c2 प्लस c3। ओके, तो कुछ भी बने, c1 प्लस c3 c2 समथिंग कुछ भी बनता है, तो ये अपने आप में मतलब c1 माइनस c2 प्लस 2c3। ओके, ये अपने आप में एक दूसरा कांस्टेंट होगा जिसे मैं b बोल रहा हूँ, तो ये मेरे पास कुछ ऐसा होगा a माइनस b साइन स्क्वायर x। तो यहाँ देख सकते हो आप यहाँ पर कि मेरे पास अब ये 2 आ गए आर्बिट्री कांस्टेंट, ठीक है। यहाँ पर मैंने ऐसा सिंपली सॉल्व किया। अब ये बता सकते हो आप सिंपली कि इसका ऑर्डर क्या होगा। ओके, तो 2 टाइम डेरिवेट करोगे तो आपकी एक डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आ जाएगा। ओके, तो इस तरह से ये हो गया। अब चलिए हम बात करते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन की। ओके, पर्टिकुलर सॉल्यूशन की बात करते हैं हम लोग। पर्टिकुलर सॉल्यूशन,
पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है? द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन which obtained from the general solution by taking the particular values of the arbitrary constant. Okay, the solution of differential equation which obtained from the general solution, जो कि जनरल सॉल्यूशन से ही ऑब्टेन होता है, बाय टेकिंग द पर्टिकुलर वैल्यूज ऑफ द आर्बिट्री कांस्टेंट, मतलब आर्बिट्री कांस्टेंट या पैरामीटर कि हम लोग क्या करेंगे, पर्टिकुलर वैल्यूज मतलब जो होगी उसकी वैल्यू अगर हम लोग वहां पर चेंज करेंगे तो वही हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहलाएगा। ओके, जैसा कि यहां पर एक अगर मैं एग्जांपल लेता हूं, सपोज f of x y c is equals to x minus a का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कर दिया मैंने इक्वल टू 0। ओके, ऐसा कर दिया। अच्छा, इसको देखते हैं, चलिए देखिए, एक ही पैरामीटर हमें दिख रहा है, ठीक है, एक ही पैरामीटर दिख रहा है, तो मैंने क्या किया, डिफ्रेंशिएट किया, तो मतलब एक ही ऑर्डर होगा इसका, डिफ्रेंशिएट किया, सॉल्व करते हैं इसको, 2x माइनस ए प्लस 2y वाई डैश इज इक्वल टू 0। ओके, यहाँ से x माइनस ए इज इक्वल टू होगा माइनस वाई वाई डैश। ओके, सिंपली यहाँ पर हम लोग रख दें तो मेरे पास आएगा y वाई डैश का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ओके, सिंपली सॉल्व करके हमारे पास ये आया। अच्छा, अब अगर यहाँ पर पर्टिकुलर देखिए, पर्टिकुलर यहाँ पर मेरे पास कांस्टेंट क्या है, ये है। ओके, अगर मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू चेंज करता हूँ, या फिक्स रखता हूँ कुछ भी, ओके, ए की वैल्यू सपोज मैंने 3 कर ली, ए की वैल्यू यहाँ पर मैंने 3 कर ली, ए की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर 3 करता हूँ तो मेरे पास क्या होगा, देखिए यहाँ पर क्या किया, ए की वैल्यू मैंने a इज इक्वल टू 3 कर लिया, ठीक है, तो y वाई डैश का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9। ओके, तो ये मेरे पास पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहलाएगा। पास में आ रही है, ये कैसा कहलाएगा, ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, अगर हम लोग पर्टिकुलर जो मेरे पास वैल्यू है, ओके सॉरी, जो आर्बिट्री कांस्टेंट है उसकी हम लोग एक वैल्यू सेट करते हैं तो हमारे पास वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकलता है। ओके, तो बात समझ में आ रही है, तो ये मेरे पास पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा। ओके, तो चलिए अब हम यहाँ पर एक बात करेंगे एनवेलप की। ओके, तो हम बात करेंगे एनवेलप की, एनवेलप की बात करेंगे, फिर हम सिंगुलर सॉल्यूशन की बात करेंगे। ओके, तो सिंगुलर सॉल्यूशन में ही एनवेलप का यूज है, तो इसलिए हम सबसे पहले एनवेलप को ही डिफाइन कर दे रहे हैं। ओके, एनवेलप क्या है, द कर्व which is tangent to the general solution, which is tangent to the general solution, that is tangent to the every particular solution, every particular solution of the differential equation. Okay, the curve which is tangent to the general solution, okay, tangent to the general solution, that is tangent to the every particular solution ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। एवरी पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्यों लगाया गया, देखिए अगर मैं यहाँ पर a की वैल्यू 2 रखता हूँ, ओके, तो ये मेरे पास पर्टिकुलर
पर्टिकुलर सोल्यूशन चेंज होगा। अगर मैं यहाँ पर 4 रखूंगा तो फिर चेंज होगा। तो यहाँ पर एक ही वैल्यू हम कुछ भी रखते हैं तो मेरे पास पर्टिकुलर सोल्यूशन चेंज होता जाता है। तो यहाँ पर जनरल सोल्यूशन के पास ओके अगर मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन के पास जनरल सोल्यूशन है तो उसके इनफाइनाइट पर्टिकुलर सोल्यूशन बन सकते हैं। क्या बात समझ में आ रही है? यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, पर्टिकुलर जो कांस्टेंट है, आर्बिट्री कांस्टेंट है, उसके यहां पर वैल्यू रख रहे हैं और उसको चेंज कर रहे हैं। ओके तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में जनरल सॉल्यूशन में उसके इनफाइनाइट पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो सकते हैं। बात में आ रही है? ठीक है, हम यहां पर वैल्यूज चेंज करके पर्टिकुलर सॉल्यूशन अपना निकाल रहे हैं। ओके तो वही चीज है यहां पर कि द कर्व विच, यहां पर क्या है, द कर्व विच इज टेंजेंट टू द जनरल सॉल्यूशन, दैट इज मतलब जनरल सॉल्यूशन, जितने जनरल सॉल्यूशन पर जो टेंजेंट है, या हम ये कह दें कि जितने भी मेरे पास पर्टिकुलर सॉल्यूशन है उन सभी पर अगर मेरे पास टेंजेंट जो कर्व है उसको हम लोग बोलते हैं इनवेलप। बात में आ रही है? उसको हम लोग बोलते हैं इनवेलप। और वही जो टेंजेंट कर्व होते हैं एक्चुअल में, वही जो टेंजेंट कर्व होते हैं वही सिंगुलर सॉल्यूशन कहलाते हैं हमारे, वही सिंगुलर सॉल्यूशन कहलाते हैं। जैसे हम पहले एनवेलप को डिफाइन कर लेते हैं अच्छे से कि ये क्या है, कि द कर्व विच इज टेंजेंट टू द जनरल सॉल्यूशन। जैसे कि मैं एग्जांपल से बताता हूं आपको। ओके एक एग्जांपल से बताता हूं। सपोज x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू मैंने यहां पर 9 ले लिया। ओके तो जनरल सॉल्यूशन सिंपली देख सकते हो x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 9। ओके अच्छा यहां पर क्या है कि जैसे ही अगर आप a की वैल्यू चेंज करते जाओगे, ओके अगर इसका मैं ग्राफ प्लॉट करता हूं, सिंपली इसका अगर मैं यहां पर ग्राफ प्लॉट करूं, ओके उधर करता हूं, अगर मैं सिंपली ग्राफ इसका प्लॉट करता हूं तो कैसा होगा कुछ, मतलब जनरल सॉल्यूशन का हम लोग देखते हैं ग्राफ। x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 9। ओके सपोज ए अगर ए 0 कर दिया तो मेरे पास कुछ ऐसा होगा। ओके ए इक्वल्स टू 1 कर दिया तो कुछ मेरे पास ऐसा होगा। ओके ए इक्वल्स टू 2 कर दिया मेरे पास, ओके तो 0 है। तो ऐसे मतलब अगर मैं ए की वैल्यूज पुट करता जाऊंगा तो मेरे पास कुछ ऐसा ऐसा बनता चला जाएगा। ठीक है मतलब ये मेरे पास एक्चुअली सेंटर इनके बीच से रहेगा अकॉर्डिंग टू इक्वेशन। ओके मतलब कुछ ऐसा मैं बना रहा हूं, ए की वैल्यू कुछ भी जैसे चूज करिए। ओके रफली फिगर मैं यहां पर बना रहा हूं। ठीक है रफली फिगर बना रहा हूं, सेंटर एक्चुअली बीच में रहेगा। ठीक है तो कंफ्यूजन नहीं है उससे, सेंटर बीच में रहेगा वो। ठीक है बना ही देता हूं। ओके क्योंकि अकॉर्डिंग टू इक्वेशन तो हमारा सेंटर जो होना चाहिए वो एक्स एक्सिस पर होना चाहिए। ओके बाकी ड्राइंग है। ठीक है ठीक है भाई, ठीक है ऐसा एक ही वैल्यू चेंज करते जाओगे तो आपको ऐसे ही सर्कल मिलते जाएंगे। ओके अच्छा ये मेरे पास क्या है, ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। ये मेरे पास कैसा है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। एक ही वैल्यू आप पर्टिकुलर वैल्यूज रख रहे हो ना आप, ओके तब आपको सॉल्यूशन मिलता चला जा रहा है। बात में आ रही है? ठीक है अच्छा अगर मैं यहीं पर, अब देखिए यहां पर अगर मैं इन सभी पर अगर मैं ये टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, अगर मैं यहां पर यही टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, ओके और एक ये भी टेंजेंट है, एक ये भी टेंजेंट है। ओके और वो टेंजेंट होगी क्या, एक्चुअल रेडियस इसकी क्या है 3 है, तो ये y इक्वल्स टू 3 होगा और यहां पर y इक्वल्स टू -3 होगा, y इक्वल्स टू -3 होगा। ओके तो वही चीज है ये मेरे पास इनवेलप क्या है कि मेरे पास द कर्व विच इज टेंजेंट टू द जनरल सॉल्यूशन, दैट इज टेंजेंट टू द एवरी पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ओके तो जो ये टेंजेंट है मेरे पास, ओके ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, यही एनवेलप है और इसी को ही हम लोग कहते हैं सिंगुलर सॉल्यूशन। अगर सिंगुलर सॉल्यूशन की बात करेंगे हम लोग तो सिंगुलर सॉल्यूशन मेरे पास क्या है, सिंगुलर सॉल्यूशन क्या है मेरे पास, y इक्वल्स टू 3 एंड y इक्वल्स टू -3, ये मेरे पास सिंगुलर सॉल्यूशन है। ओके तो सिंगुलर सॉल्यूशन है मेरे पास कि जो टेंजेंट होगा मेरे पास, ओके या हम बोल दे एनवेलप ऑफ जनरल सॉल्यूशन। ओके एनवेलप ऑफ द जनरल सॉल्यूशन
और या बोलो कि ऑल पर्टिकुलर सॉल्यूशंस इज कॉल्ड सिंगुलर सॉल्यूशन। जो मेरे पास एनवलप होगा उसी को हम लोग बोलेंगे, एनवलप की जो इक्वेशन आएगी उसी को हम लोग बोलेंगे सिंगुलर सॉल्यूशन। ओके, तो ये रहा बात सिंगुलर सॉल्यूशन की, जनरल सॉल्यूशन की, पर्टिकुलर सॉल्यूशन की। ओके, तो ये नॉर्मली खैर हमने पढ़ा हुआ था, जनरल सॉल्यूशन वगैरह हम सब देख चुके थे 12th में। ओके, तो ये थोड़ा सा पार्ट था। अच्छा, अब चलिए हम देखते हैं नॉन होमोजीनियस को कैसे कन्वर्ट करते हैं होमोजीनियस में। ओके,